नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको पता होना चाहिए हमारी तरफ से आपके लिए एसएससी, एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी थी 2022, एक मिनट, जो कौन कौन सी वैकेंसी थी 2022 और 2023 की, आपको पता है इसका पेपर कब हुआ है? इसका पेपर हुआ है आपके पास मई में। तो मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया। कौन कौन सी तारीख करा दें? 2 मई, 3 मई, 4 मई और 8 मई तक के आपके पेपर सॉल्व करा दिए। लगभग हम ये कहेंगे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6 चौक 24, टोटल क्वेश्चन हो गए 240 क्वेश्चन। ये चीज़ क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो गए? 240 क्वेश्चन हो गए। आज हम आपके लिए लेकर आए डे 5 का, जिसमें डेट है आपकी 9 मई की। डेट क्या है आपकी? 9 मई की। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 6 सेंटीमीटर भुजा। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसकी 6 सेंटीमीटर भुजा है घन की। इससे बड़ा संभावित एक गोला बनाया जा रहा है। देखिए इसके अंदर क्या कर रहा है? इसके अंदर क्या रहा है? गोला बना रहा है। संभावित मतलब मैक्सिमम। याद रखना, जब भी मैक्सिमम की बात करें, कोई फिगर आकृति बनानी हो तो ऐसा फिगर बनाइए जो हर एक भुजा को टच कर रहा हो, जो हर एक भुजा को टच कर रहा हो। तो ये हो गया गोला, हर एक भुजा को टच कर रहा है। तो बताओ गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? गोले की त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई पाई आर क्यू। क्लियर है? 3 से 3 गया, कोई डाउट तो नहीं है? 3 3 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा 11, 72 गुणा 11 ये तो है। तो ये हो गया कितना? 2, 2 और 7 9 और ये हो गया 7। कितना हो गया? 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? कितना हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है पी क्यू आर और एस। अब देखिए पी क्यू आर कितना है आपके पास? 2 5 3 है, और आर और एस है 6 अनुपात। इसको 6:5 कर लीजिए साथियों। कितना कर लेंगे? 6:5, 6:5। कोई डाउट? चलिए देखिए, क्या आर यहाँ समान है? क्या यहाँ आर समान है? नहीं है, आर समान नहीं है। इसको मैं 6 बना सकता हूँ। क्यों बना सकते हैं? ऐसी कंडीशन क्या है? यहाँ 6 ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसको 6 बनाने के लिए 2 को गुणा कर दूंगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो बताओ कितना बन गया? 4 10 6 5। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपका दूसरा। चलिए क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता तो इसे 90 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 35% का लाभ होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल टियर 2 तक ये क्वेश्चन पूछ लेता है। करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालो। क्या अगर 10% हानि पे बेचा, मैं कह रहा हूँ अगर 100 रुपये में खरीदी है तो बताओ कितने में बेची है? 90 रुपये में। इस चीज़ को समझो। अब कह रहा है यदि इसे 30% कम में खरीदो, इसको 30% कम में खरीदा है। चीज़ क्लियर है? आ गया? तो कितने में खरीदा है? 70 रुपये में। अब कह रहा है 90 रुपये अधिक में बेचता है, तो बेचने की वैल्यू यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ देखो, इसको 35% का लाभ होता है। इस पर 35% का लाभ हो रहा है, इसी पे 35% का लाभ हो रहा है। ये तो क्वेश्चन है कि नहीं? 0 से 0 कट गया, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 थे 21, 21 और 3 24, 21 और 3 24, 7 और 2 9, कितना? 94.5। अब देखो पहले तब सेलिंग प्राइस कितना? 90 रेशियो था। अब कितना होगा? 94.5 हो गया। कितना रुपए अधिक आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 4.5 रेशियो। कितने रुपए अधिक में बेचा है? ये बेचा है 90 रुपये अधिक में। तो कितना आ गया? ये आ गया, एक की वैल्यू आ गई कितनी? 20। कितनी आ गई? 20। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? काट के तो पूछा वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? क्रय मूल्य कितना है? 100 रेशियो है, तो कितना हो जाएगा? 2000 आंसर। कितना आ जाएगा? 2000। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने से? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। देखिए कल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ना, कल ही मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। क्रमागत संख्या आ जाए, सम वाली आ जाए या विषम वाली आ जाए तो कुछ नहीं है, 1 माइनस कर लो। 2 से डिवाइड कब करते हैं? जब उसमें ना सम पूछे ना विषम पूछे। देखिए 5 संख्या है, 1 माइनस करा कितना रह गया?
4 बचा। कितना औसत है, यहाँ औसत है 15। अब देखो बताओ सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 कितनी हो गई, 19 हो गई। सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 11। कोई डाउट इसमें? तो पूछा 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11 है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपके पास विकल्प नंबर 1। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने इस टाइप के देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए एवरेज के, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म पर क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म पर क्वेश्चन आया है। इतना कोई अभी तक टफ क्वेश्चन नहीं दिखाया मुझे, ठीक है ना? चीज़ क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, आशा ने 4000 में एक साड़ी खरीदी। आशा ने 4000 में एक साड़ी खरीदी, 4400 में बेच दी, मतलब 400 रुपये का लाभ हुआ। किस पे, 4000 पे। किस पे, 4000 पे इंटू 100। कोई डाउट? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से गया 10 बार, तो कितना आंसर आ गया, 10% आंसर। चीज़ क्लियर है? आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से उसका क्रय मूल्य का क्या है, 160% है। कितना है, 160% है। यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाए, भाई 20% की छूट दी जाती है तो वो मेरे पास रह गया 80%। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो बताओ 16 अट्ठे कितने हो गए, 128। क्लियर है? अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो एसपी ये है, तो लाभ परसेंट कितना है, 28% का ही तो लाभ है। कितने का लाभ है, 28% का लाभ है। कितने का हो गया, 28% का लाभ आंसर। कोई डाउट? चीज़ क्लियर है? भाई 100 पे ही निकाल रहे हैं, 100 का 128 बढ़ रहा है, मतलब 28% का प्रॉफिट हो रहा है, जब भी वो 128 बन रहा है। चीज़ क्लियर है? आगे समझने चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और 650 मीटर लंबे पुल को इतने सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई? देखो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ हो गई मान लो L, तो बताओ हमें पता है ट्रेन की लंबाई अगर किसी ब्रिज की लंबाई या पुल की लंबाई के बराबर तय करती है, तो ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों का योग क्या होता है, दूरी कहलाती है। चलिए L प्लस 650, ये हो गई आपके पास दूरी। D इक्वल टू S इंटू टी। S कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड इंटू वो कितना है, 50 है, तो कितना का 1,500 में से कितना माइनस कर लूँ, 650 माइनस कर लूँ। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो बताओ 1,500 में से 650 गए तो कितने बचे, 850। बताओ कितनी दूरी है ट्रेन की, 850 मीटर लंबी ट्रेन है। चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिदिन 15 घंटे कार्य कर भैरव को 35 दिन में पूरा काम करता है, उसे एक दिन में कितने घंटे काम करने होंगे ताकि यह कार्य 25 दिन में हो जाएगा? 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 7 बार, 7 या 21, तो कितना आंसर आ गया, 21 घंटे। क्लियर है? 7 या 21 कितना आ गया, 21 घंटे। टाइम एंड वर्क का एमडीएच फॉर्म का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 12, 22, 32 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन में, हमेशा ले लो एलसीएम। क्या ले लो, हमेशा एलसीएम ले लो। तो ये हो गया 12, 22 और 32। कोई डाउट? एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन गया, 2 से गया 6 बार, 2 से 11, 2 से 16 बार। देखो मैं आपको एक एक तरीका समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से। 2 से गया 3 बार, 11, 8। अब ये कुछ जाएगा ही नहीं, तो देखो कितना, 8 या 24, ठीक है ना? 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 96 गुणा किस में करना है, 11 में करना है, तो ये हो गया 6, 9 और 6 हो गया 15। कोई डाउट तो नहीं है? और 9 और 1 हो गया 10, तो बताओ कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 1056। तो बताओ वो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 1056 है। सबसे छोटा कौन सा है, 1056। चीज़ क्लियर है? आगे समझने दो। ये 444 तो है, जरूरी नहीं है ये इससे डिविजुअल हो रहा है। अगर ये डिविजुअल होता ना तो इसका एलसीएम 444 ही बन जाता। सबसे छोटा तो यही है ना। चीज़ के इससे बड़ा देखो, इससे बड़ा कौन सा है, 156 है, 1056। चीज़ क्लियर है? आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य को 21 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 28 दिन में करता है। यदि वे हर एक दूसरे दिन, बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए एलसीएम कितना। देखिए 7 कॉमा ले लिया, 7 कॉमा लिखे, ये हो गया 3 और 4, 4 या 12, कितना हो गया, 12 7 84। तो बताओ एलसीएम कितना हो गया, 84 एलसीएम हो गया। ठीक है ना? तो देखिए ये चला गया से 4 बार, ये चला गया 3 बार। क्वेश्चन है यदि वे हर दूसरे दिन कार्य कर रहे हैं, मतलब पहले ए कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी,
फिर ए फिर बी, मतलब एकांतर वाला आ गया क्वेश्चन। तो बताओ, मैं कहूँगा 2 दिन में किया गया कार्य है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में काम हो रहा है कितना? 4 और 3 7, कितना हो रहा है? 7 काम हो रहा है। कितना काम करवाना है? 84 काम करवाना है। 84 काम कराने के लिए मैं क्या कर दूं? 14 से गुणा कर दूं। 14 से गुणा करने पे कितने दिन हो गए? 28 दिन में पूरा काम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न तालिका में 5 वर्षों में एक कंपनी के द्वारा निर्मित और बेचे गए उत्पादन की इकाइयों की संख्या को दर्शाया गया है। देखो क्या कह रहा है? निर्मित और बेचे गए, चीज क्लियर है? निर्मित और बेचे गए इकाइयों को दर्शाया गया है। ये है, देखो ये है आपका बेचने वाला, ये है सोल्ड, और ये है आपका निर्मित करने वाला, मतलब मैन्युफैक्चर। ये क्या है? मैन्युफैक्चर का। तो उसने पूछा है ना बिके हुए अनसोल्ड की कुल गणना कितनी होगी? कुल की पूछी है, आराम से कर लेंगे। देखो 450 रुपये मैन्युफैक्चर हुए हैं, सोल्ड कितने हुए हैं? 350। इसका मतलब ये है कितने नहीं बेचे गए। तो बताओ कितने नहीं बेचे गए? 90 नहीं बेचे गए। समझो एक चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो 500 थे आपके पास टोटल मैन्युफैक्चर, 2019 में सोल्ड हुए 450, तो मैं कहूँगा अनसोल्ड कितने हुए? 50। अब 2020 में आ जाइए, 320 मैन्युफैक्चर हुए जिसमें से सोल्ड हुए 300, तो अनसोल्ड कितने हुए? 20। 2021 में ये 450 टोटल थे, सोल्ड हुए कितने? 400, तो अनसोल्ड कितने हुए? 50। अब आइए 2022 में टोटल थे 290, सोल्ड हुए 200, कितने अनसोल्ड हुए? 90। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए ये टोटल कितना हो गया। देखिए 9 9 18 180 180 और 20 कितने हुए? 200 200 और 100 कितने हुए? 300। समझो 300 है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या है? ये कह रहा है सभी ये फॉर्म क्या है? 100 की फॉर्म है। ये सभी फॉर्म कैसी है? 100 की फॉर्म है। तो ये भी किसकी फॉर्म होगी? 100 की फॉर्म होगी। तो कितना अनसोल्ड नहीं हुए? 30,000 अनसोल्ड नहीं हुए, मतलब 30,000 उत्पाद या कि कोई भी चीज़ हमें उत्पादन किया है किसी भी चीज़ का, कितने नहीं बेचे गए? 30,000 ऐसी वस्तुएं जो बेचे नहीं गए। ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास? ऑप्शन हो गया आपके पास 4। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए व्रत आलेख में एक वर्ष में 6 कंपनी द्वारा दर्शाए गए हैं मोबाइल फ़ोनों की संख्या को दर्शाया गया है। 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल फ़ोन की संख्या, देखिए कुल मोबाइल फ़ोन की संख्या कितनी? 500। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या को इन सभी 6 कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल संख्या की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पूछा है मोबाइल फ़ोन की संख्या कौन से? सी द्वारा बेचे गए। तो सी द्वारा बेचे गए, सी द्वारा बेचे गए कितने हैं? सी पे कितना है? 6% है। कितना है? 6%। एफ द्वारा एफ के लिए कितना है? एफ के लिए है 15%। क्लियर है? क्या पूछा है कि संख्या का कितना अनुपात होगा। देखो अनुपात पूछा भाई, परसेंट की वैल्यू कुछ भी लूँ, मैं कहूँ 100% की वैल्यू कितनी है? 500 है, तो 1% की वैल्यू हुई 5, तो 5 का यहाँ गुणा करूँगा, 5 का यहाँ गुणा करूँगा। अनुपात पूछा, 5 से 5 कट जाएगा, तो मैंने इसको परसेंट से परसेंट काटा, 3 से गया कितनी बार? 2:5। तो कितना गया? 2:5। ऐसा क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऑप्शन कौन सा? 2:5। चीज़ क्लियर है? आगे समझने, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी बस अच्छे से, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि होती है, पहले 12% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी होती है, ठीक है ना? और फिर x प्लस, फॉर्मूला आपको पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो पहले एक्स वाई का मतलब क्या? यहाँ वृद्धि है। यहाँ देखो, यहाँ 12% की वृद्धि, फिर कमी है -12 गुणा 12/100। कोई डाउट इसमें? ये 12 से 12 पूरा कट गया, 12 का गुणा 12 में क्या कितना हो गया? 144 हो गया, 144/100। इसका मतलब ये हो गया 1.44% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कितने की कमी हो रही है? 1.44% की कमी हो रही है। ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन हो गया आपके पास तीसरा। चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने, चीज़ क्लियर है? अगला देखिए, अगला करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए इसे। क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, यदि वह राशि 12,000 है
तो पहले 3 वर्षों के लिए इसी राशि पर समान ब्याज दर चक्रवृद्धि के रूप में कितना होगा? करिए से। देखिए देखिए, साधारण ब्याज दे रखा है 12,000 रुपये। क्लियर है? कह रहा है यदि वह राशि भी कितनी है? 12,000 रुपये। राशि भी कितनी है? 12,000 रुपये। आपके पास समय दे रखा है 2, आर नहीं दे रखा है, तो मैं काट के पूरा निकालूंगा। 12,000 से 12,000 2 से कितनी बार गया? 50 बार। तो मैं कहूँगा आर की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कितना? 50%। चीज क्लियर है? अब पूछा है यह राशि 3 वर्षों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगी उसी राशि पे, किस पे? 12,000 पे। तो 12,000 पे देना है हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 12,000 का 50% कितना होगा? 12,000 का 50% इसमें नहीं है, इसमें है ही नहीं, उनके पास है, उसी के पास। हाँ। तो देखिए 12,000 का 50% कितना होगा? 6,000 होगा। फिर 6,000, फिर 6,000। अब देखो ब्याज को ब्याज लगी, तो 6,000 पे 50% की ब्याज लगी, कितना बन गया? 3,000। ये भी कितना बन गया? 3,000 बन गया। अब देखिए इस पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगी, 3,000 का कितना बन गया? 1,500 बन गया। और फिर से एक और ब्याज लगी, कितना बन गया? वो 3,000। कोई डाउट? तो कितना होगा? 6×3=18,000 तो ये हो गए। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9,000 ये हो गए। तो कितना हो गया? 27,000 रुपये तो ये हो गए। 1,500 और हो गए, 27,000 और 1,500 कितना? 28,500। तो पता चले टोटल ब्याज कितनी कमा रहा हूँ मैं? 28,500 रुपये की ब्याज कमा रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने चीज़ क्लियर है कि नहीं? आया? चलिए इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लो मैंने कहा ABC, समझो इसको, ये है CD, ये क्या है? सिड्डी है। मैं ब्याज सिखा रहा हूँ, ये ब्याज लगी कैसे? मान लो ये ब्याज लगी, पहली साल पे A बैठा है, दूसरी साल पे B बैठा है, तीसरी साल पे C बैठा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल के ऊपर ब्याज लगती है। अब समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लो भाई। पहले ये ब्याज देगा, दूसरे वाले पे आ गया, ये यहाँ बैठ गया, ऑलरेडी बैठ गया कि नहीं बैठ गया? समझना एक एक चीज़ समझना। अभी B आएगा, यहाँ B आएगा तो यहाँ B हो गया ऑलरेडी। देखो पहले A गया, यहाँ कौन बैठ गया? A बैठ गया, इसने ब्याज अपनी दे दी। अब यहाँ कौन था? B था। पहले तो B था ना, तो B ने अपनी ब्याज दी, B ऊपर पहुँच गया। अब यहाँ कौन है? A है, तो अब A अपनी ब्याज देगा कि नहीं देगा? फिर समझो मैं इसको साफ कर दूँ, तो यहाँ देखो, यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको भाई। 3 सिड्डी हैं, 3 CD हैं, A B C। समझो चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने मैं कह रहा हूँ पहले ये ब्याज देगा, यहाँ आ गया ये A। क्लियर है भाई? ये भी तो ब्याज देगा, B यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, यहाँ ऑलरेडी A बैठ गया। क्लियर है? अब ये भी अपनी ब्याज देगा, तो A यहाँ आ गया। क्लियर है? दो समझो भाई, 3 सिड्डी पे, पहली सिड्डी पे अब मैंने पैर रखा, ठीक है, हम दोनों आ गए, हम दोनों फिर उस पर जाएंगे कि नहीं? यहाँ तीनों आ गए। लेकिन देखो कभी कभार ऐसा होता है, मैं भाई इस सीढ़ी पे पैर न रख के सीधे इस वाली सीढ़ी पे भी तो पैर रख सकता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग भी कभी कभार ऐसा करते होंगे कि दूसरी सीढ़ी पे पैर न रखे, जल्दबाजी में तीसरी पे रख लिया। तो ये सब क्या है? ये एक ब्याज की फॉर्म है। ये ब्याज की फॉर्म अगर समझ नहीं आ जाए तो ये फॉर्म आपको तुरंत समझ नहीं आ जाएगी। आप इस चीज़ पे फोकस करिए पहले तो। चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आया? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक समिति के 15 सदस्यों का औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब 15 में से 2 व्यक्ति गए, 60 वर्ष और 70 वर्ष के 2 गए। कितने गए? 130 वर्ष के गए। कितने वर्ष के गए? 130 वर्ष के तो गए हैं। वापस आ रहे हैं 2 व्यक्ति, मतलब x + y मान लिया, ठीक है ना? नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? देखो टोटल हो गए 15 मेंबर। अच्छा ये 2 व्यक्ति आए हैं ना, ये 2 व्यक्ति आने पे 4 वर्ष बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 4 वर्ष बढ़ जाता है। ये तो क्वेश्चन है। चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? अब इसका मतलब ये है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलिए देखिए इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति गए हैं 130 साल के, अगर 130 साल के ही वापस आते तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता। समझो ये तो चीज़ है,
कोई भी अंतर ही नहीं पड़ता। मतलब यह है जो व्यक्ति आए हैं ना वो 130 वर्ष से अधिक होंगे। तो 130 वर्ष से अधिक होंगे। क्यों ऐसा हुआ, इसका मतलब यह है अगर मैं 50 साल 50 वेट है मेरी जगह 50 का ही व्यक्ति आ जाए तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। जैसे वो व्यक्ति 60 केजी का है और मेरी जगह ले ले तो उसका जो वजन है मेरे अकॉर्डिंग 10 केजी तो एक्स्ट्रा है, तो 10 केजी सभी में बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा वो कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि हो रही है। अब कितने बढ़ गया? सभी में बढ़ाना, तो बताओ 4 की वृद्धि किस में हुई? सभी में। 15 चौक 60, टोटल कितने की वृद्धि हो रही है? 60 केजी की। तो मैंने कहा पहले था 130 व्यक्ति का, 130 से 60 कितना हो गया? टोटल हो गया कितना? 190। तो मतलब दो व्यक्तियों की औसत आयु निकालनी है, 2 से डिवाइड करें जब औसत आएगी। 2 से गया 5, 19 पंजे कितने हो गए? 19 पंजे हो गए 95। तो बताओ कितने वर्ष हो गई? 95 वर्ष का हो गया दो व्यक्तियों की औसत आयु। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास 4। ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 पर एक वर्ष 6 महीने में 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो। अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है? टाइम में 2 का गुणा हो जाता है और रेट में आधी हो जाती है। तो रेट अभी 10%, तो रेट हो गई अब 5%। टाइम कितना हो गया? 2 गुना हो गई, ये हो गई 1.5 साल। 2 का गुणा करने पे ये कितना बन गया? ये बना 3 वर्ष। कोई डाउट इसमें? अब तो कर लोगे, क्लियर है कि नहीं? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भाई 10,000 रुपये है, समझो 3 साल के लिए। अभी समझाया मैंने, 1 साल पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। पहले ये ब्याज देगा कितना है? 5% का। 5% का मतलब ये हो गया 500 रुपये। इस पर भी 500 रुपये और इस पर भी 500 रुपये। अब समझो ये इस पर ब्याज देगा। भाई पहले सीढ़ी वाला दूसरे पे पैर रखेगा तो दूसरे पे आ गया 5% ब्याज देगा, 25, ठीक है ना। बी सीढ़ी वाला ब्याज देगा तीसरे पे जाने के लिए कितना हो गया? 25 रुपये। अब यहां देखो यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? ए वाला व्यक्ति है। ए वाला व्यक्ति दूसरी सीढ़ी पे बैठा हुआ है तो वो भी अपनी ब्याज देगा। कितनी ब्याज देगा? 25 का 5%, 25 पंजे होते हैं 125 बटे 100, तो ये हो गया 1.25। कोई डाउट? अभी देखो इसने पहले दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, क्या जरूरी है वो दूसरी सीढ़ी पे पैर रखे? नहीं, जरूरी ये है कि वो एक बार तीसरी सीढ़ी पे भी पैर रखेगा। तीसरी सीढ़ी पे पैर रखा तो कितनी ब्याज मिलेगी? 25 रुपये। कोई डाउट? देखो ये होगा 1,500, ये कितना होगा? 75, तो 1575, और ये कितना है? 1576.25 रुपये आंसर। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? आगे समझने, इसको करने का तरीका समझने आ गया कि नहीं आ गया? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा क्योंकि अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, बहुत क्वेश्चन करा दिए सिंप्लीफिकेशन के। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? दो हम फिर भी करके देखते हैं। तो पॉइंट से कट गया ये कितनी बार? नीचे आ गया 5 बार, ठीक है। 5 से गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छम 25, ठीक है ना। 125 पंजे 125 प्लस देखो ये क्या है? ये है 256 प्लस ये क्या है? 900। क्या नहीं कर पाओगे? कर लोगे। प्लस में क्या है? 1100 माइनस 256 प्लस 900 कर लोगे। देखो 1100 और 900 कितने हो गए? 2000 हो गए। कितने हो गए? 2000। 2000 और 125 कितने हो गए? ये हो गए 2125। आपको कितना माइनस करना है? आपको 256 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 256। 15 में से 6 गए तो बचे 9। इकाई अंक सिर्फ 9 का है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ दूसरा है। ये चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचेगा? दो कितने अंकों की? 4 अंकों की सबसे बड़ी। 1 2 3 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि भाग देने पर 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम? 12। बस अब 12 से भाग दो। 12 से भाग दिया, 12 नंबर 2, 12 अट्टे 96 हो गया, 3 36 हो गया, 3 36 हो गया, है ना। 36 फिर बचा कितना रह गया? 3 शेषफल। मतलब ये है, मैं आपसे ये कहूँ अगर ये 3 शेषफल मैं इसमें से घटा दूं तो ये नंबर क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 3 और 4 से। तो मैं यही कहूँगा 9 9 9 9। भाई 3 नंबर जो शेषफल था उसको मैंने हटा दिया, तो अब ये ऐसा नंबर बन गया जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि वो क्या करे? हर बार 2 शेष बचाए। तो हर बार 2 शेष बचाने के लिए मैं 2 और जोड़ दूं तो कितना हो गया? 9998 आंसर। कितना? 9998 9998। वो संख्या कौन सी बन गई? 9998। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है?
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 20 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल 1/2, अगर विकर्ण आ जाए तो d1 मल्टीप्लाई d2। बस आंसर 16 गुणा 20/2 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना रह गया आपके पास? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। दो छात्रों की आयु का अनुपात 5 और 4 है, उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है? 8 वर्ष। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 रेशियो। तो मैं कहूँ 1 रेशियो की वैल्यू है 8 वर्ष है, तो पूछा क्या है? छोटा, तो छोटा है 4 रेशियो। 4 रेशियो की वैल्यू होगी कितनी? 4 गुणा 8, 8 चौक 32। कितना आ गया? 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तीसरा। चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है? गेहूं के उत्पादन को दर्शाएगा। ये सभी क्या? गेहूं का उत्पादन है, ठीक है ना? कहां से? 2010 से लेके 2017 तक। चीज के लिए देखिए मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ। 2010 में है 55, 2011 में 70, 2012 में 80, 2012 में 80, 2013 में 100, 2014 में 75, 2015 में 90, 2016 में 90 और 2017 में 70। तो उसने पूछा क्या है? उसने 2000 वर्ष से 2014 तक हुए गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कैसे? 13 से 14 तक। 13 में कितना है? 13 में है 100 और ये है 75। ये है 100 और ये है 75। बताओ कितने की वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है? 25% की कमी हो रही है। डायरेक्ट मैं आपसे ये कह सकता हूँ कितनी कमी हो रही है? 25% की कमी हो रही है। बताओ 100 था पहले किसमें? 2013 में तो 100 था, 2014 में हो गया 75। कितने की कमी हो रही है? 25 की कमी हो रही है। किस पे? 100 पे। तो मैं कहूँगा 100 का कितना हिस्सा है? वो 25वां हिस्सा है। तो मैं डायरेक्ट कहूँगा 25% वो क्या है? कमी हो रही है। तो कितना आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा? 2। चीज क्लियर है? अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन। एक बस 3 घंटे में इतने किलोमीटर की यात्रा करती है, अगले 2 घंटे की यात्रा इतनी है, तो बताओ औसत चाल कितनी होगी? देखो ये है कितनी? 166 प्लस वो कितना है? 134 है। कितना है? 134। क्लियर है? टोटल बताओ दूरी। भाई औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। पहले इसको देखोगे कितने बने? 6 4 10, 6 4 10 और ये होगा 3। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कह रहा बस 3 घंटे में, फिर वो 5 घंटे में, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 3 और 2 5। क्लियर है? टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ समझो, यहाँ है 134 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान देना, 134 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा कितने में? 2 घंटे में इतनी ट्रेवल करे, तो बताओ टोटल इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 2 गुणा 134, ये हो गई 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 268। तो पता चल गया यहाँ है 268। कोई डाउट? कितने हैं? टोटल समय है 5 घंटे, तो 8 और 6 कितने को? 14, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है? 2 और 2 4, बट्टे में कितना है? 5 है, तो 5 से ये कितने हैं? 5 अट्टे 40। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? 5 अट्टे 40, 3 5 6 30, पॉइंट लगा के 5 अट्टे 40 कितना? 86.8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जरा क्या ऐसा ऑप्शन में कोई है? देखिए हाँ, कौन सा है ऐसा ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। चीज क्लियर है कि नहीं? उसको ध्यान से देखकर चलना। 2 घंटे की यात्रा 134 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है, मतलब यहाँ दूरी नहीं दे रखी। दूरी बराबर d = s × t। चीज क्लियर है? आगे समझने चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी मिलकर किसी काम को 90 दिन में करते हैं, उनकी कुशलता का अनुपात, इन दोनों का मतलब ए और बी की इफिशियंसी है 3 और 5। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 8। दोनों मिलकर 8 रेशियो है। कितने दिन में? 90 दिन में। ये काम किससे करवाना है? ये काम करना है तेज वाले व्यक्ति से। तेज वाला व्यक्ति कौन है? 5 रेशियो। तेज वाला व्यक्ति कौन सा? 5 रेशियो। 5 से गया 2 बार, 9 दूनी 18। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? 9 दूनी 18, 18 अट्ठे कितने होगा? 144। मैं कहूँगा कितने दिन में काम होगा? 144 दिन में काम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट? तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया आपका सही आंसर। चीज़ क्लियर है? अगला देखिए, देखिए 1/2 प्लस 3/4 भाग 1/5 प्लस 3/10, ये है आपका। तो पूछा ये नंबर सॉल्व करने पे इनमें से किसके बीच आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। देखिए यहां मैंने एलसीएम ले लिया, कितना? 4 एलसीएम ले लिए। 4 एलसीएम लेने पे ये हो गया 2 + 3 टोटल हो गया 5/4।
यहाँ 10 एलसीएम ले लिया तो 3 और 2 5 लिए हो गए 5/10। चीज क्लियर है? देखिए 5 से चला गया 2 बार, ये हो गया 5/4 गुणा 2/1, तो ये कट गया 2 बार, तो कितना आ गया 2.5 आ गया। तो बताओ ये 2.5 जो है किसके बीच में होगा? ये 2.5 जो है पहले वाले ऑप्शन के बीच में होगा। कितना है? 2.3 और 2.6, तो 2.5 इसके बीच में ही तो ये आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया आपके पास फर्स्ट। इस चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, आप देखिए क्वेश्चन पूछे सभी छात्रों में स्कूलों की संख्या कितनी है? सभी का सम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्या नहीं कर सकते इसमें? मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है 360, ये है 180, ये है 210, ये है 240, ये है 90 और ये है 150। इसका सम करना है, बस आपसे यही पूछा है कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है। भाई सभी स्कूल JKLMNP, इसमें सभी में कितना है? सम कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आपका 240 है, याद रखना। ये कितना है? 240। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर निश्चित राशि ऋण पर 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपये अधिक है, तो ऋण पर दी गई राशि कितनी होगी? चलिए देखिए, भाई 20% है तो 20% है, समझिए 20% तो 1/5, तो ये होता हमारा मूलधन। चीज क्लियर है? ये होता हमारा ब्याज। तो मैं कहूँगा 10 साल में 10 साल है ना, 1 साल की ब्याज कितनी है? 1, तो 10 साल की ब्याज, भाई 10 साल की ब्याज, 10 साल की ब्याज कितनी हो गई? ये हो गई कितनी? 10। कोई डाउट? चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो प्रिंसिपल ये रहा, तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 10 + 5 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। क्वेश्चन है दी गई राशि 800 रुपये अधिक है, तो बताओ कितने रुपए अधिक है? यहाँ कितना रेशियो है? 10 रेशियो अधिक है। 10 की वैल्यू कितनी है? 800 है, तो 1 की वैल्यू कट गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 80। ये चीज क्लियर है? आगे समझने, तो पूछा है दी गई राशि कितनी होगी? बताओ कितनी हो जाएगी? दी गई राशि कितनी है? 5 रेशियो है। प्रिंसिपल कितना? 5 रेशियो, तो 5 × 80, 8 पंजे 40, तो बताओ दी गई राशि कितनी है? 400 रुपये आंसर। चीज क्लियर है? आगे समझने, कितना है? 400 रुपये आंसर। ये चीज क्लियर है? तो ये होती है ब्याज। 1 साल की ब्याज 1, साधारण ब्याज में हर साल की ब्याज समान है। 10 साल की बात करें, 10 साल में ब्याज हो गई 10, मिश्र धन हो गया ब्याज प्लस मूलधन 15। कह रहा 800 रुपये अधिक कमा रहा हूं, तो मतलब ये वो ब्याज है। ब्याज कितनी है? 10 रेशियो, 10 रेशियो की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 80। मूलधन पूछा, मूलधन है 5 रेशियो, 5 रेशियो का मतलब 1 रुपए में 80 टॉफी आ रही है, तो बताओ 5 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? 5 × 80 मतलब 400 रुपये। चीज क्लियर है? आगे समझने, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2 रुपए में 8 वस्तु खरीदी और 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का लाभ कमाने के लिए 120 वस्तुओं को किस मूल्य में बेचेगा? देखो 0 से 0 गया, 2 से गया 5, कितना हो गया? 11/8 पंजे 40। हमें चाहिए क्या? 120 वस्तु। हमेशा मैंने बोला है, क्या बोलते हैं, कितने रुपए किलो है, मतलब वस्तु कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। देखो क्या ये वस्तु 120 है? नहीं है। क्या मैं इसको 120 बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। कैसे बना लूँ? भाई वस्तु को 120 बनानी है, तो वस्तु को 120 बनाने है, 3 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 33/120। क्या ये सही है? हाँ सही है। 120 वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ेंगी? 33 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो कितना आ गया? 100 कितना आ गया? 33 रुपये में बेचनी पड़ेगी। चीज़ क्लियर है? अगला देखिए, एक आयत की भुजाई इतनी है तो उसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट नहीं है, 45 × 55 कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। चीज़ क्लियर है कि नहीं? आ गया समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 29, कपिला विपुल से 3 गुना अधिक है। देखो कपिला जो है विपुल से 3 गुना अधिक है, मतलब इफिशियंसी, समय की बात नहीं कह रखा, जहां समय आ जाएगा उसको चेंज करना पड़ेगा बस। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करना? 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ विपुल अकेला कितने दिन में करेगा? विपुल की अकेले की एफिशिएंसी कितनी? विपुल की अकेले की एफिशिएंसी 1 की, कितने दिन में काम कर देगा? 120 दिन में आंसर। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आगे समझने, चीज क्लियर है कि नहीं? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए
एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। देखिए सीपी ये है और एसपी हमारे पास हमें पता नहीं, लेकिन खोटे बाट का प्रयोग करके 10% का लाभ कमा रहा है। समझना, 10% का लाभ कमाए तो पूछा 1000 केजी के स्थान पर कितने, मतलब स्थान पर किस वाट का प्रयोग किया। देखो 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब ये है वो दे कितना रहा है, दिखा रहा है वो 1000 ग्राम का, लेकिन उसने दिखाया कितना 1100 रुपये का। ये तो मैं कहूँगा 10% का लाभ ही तो कमा रहा है। समझो इस चीज को, कितने का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। एक मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन ये है, भाई गलत बाट का प्रयोग किया, 10% का लाभ कमा रहा है। 10% का लाभ कमाने का मतलब ये है भाई 110 1100 वाट होगा, कितना दिखा रहा है 1000 वाट दिखा रहा है। चीज़ क्लियर है। या मैं ये कह सकता हूँ अगर सीपी और एसपी लाभ अर्जित कर रहा है, मतलब ये अगर 100 है 1000 है तो ये कितना होगा 1100। मैं इसको भी ऐसे कह लूँ, मैं जरा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। चीज़ क्लियर है। लेकिन उसने कहा 1000 केजी के स्थान पर, उसने साफ साफ कहा 1000 केजी की जगह। चीज़ क्लियर है। तो हमारे पास ये वैल्यू सही है। अब क्या है 1000 केजी भार के स्थान पर किस बाट का प्रयोग कर रहा है। देखो अभी कितना दिखा रहा है 1100, मतलब मैं कहूँगा 1100 की वैल्यू कितनी है 1000 केजी, 1000 ग्राम है। तो मैं कहूँगा एक की वैल्यू कितनी हुई 1000/100। किस पे बेच रहा है 1000 पे बेच रहा है, तो 1000 का मैंने गुणा कर दिया। तो देखिए 1000 पे गुणा कर 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये बन गया कितना 10,000/11। ये तो बन रहा है। तो 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 1 जीरो, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ जीरो उतार ली, फिर 1 जीरो आ गई, क्योंकि 1 जीरो हमारे पास उतार ली। 11 नंबर 99, तो पता चल गया 109 दशमलव कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है 909 दशमलव कुछ, ऐसा ऑप्शन में है। हाँ पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये चीज़ क्लियर है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए कि गलत बाट का प्रयोग करके, इसको बोलते हैं डिसऑनेस्टी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये फॉल्स वेट का प्रयोग कर रहा है, 10 ग्राम का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है उसने सीपी दिखाई कितने की 1100 की, लेकिन बेची कितने की 1000 की। जे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। जे तो 10% का लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 11 घंटे में 110 केजी की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 6 किलोमीटर की चाल से तय की गई और शेष दूरी साइकिल से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। तो साइकिल पर तय की गई दूरी कितनी है। तो देखो मैं कह रहा हूं टोटल दूरी कितनी है 110। तो बताओ कितनी स्पीड हो गई इसकी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ये तो कहूंगा कितनी हो गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा। चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चीज क्लियर है। अच्छा 110 है, ये आदमी टोटल है। क्लियर है। अब देखो पैदल चल रहा है, वो पैदल कितनी चल रहा है, पैदल चल रहा है वो कितनी 6 से चल रहा है। अच्छा और साइकिल से चल रहा है कितनी, साइकिल से चल रहा है वो कितनी, मान लो 14 चल रहे। टोटल कितना लग रहा है 10 घंटे लग रहे हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा कितना 4, तो ये हो गया 1:1। कितना हो गया 1:1। पहले चीज़ को समझो, ये चीज़ क्लियर है। कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा हूँ 110 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूँ, मतलब टोटल कितना है 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 110 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 55। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई। अब बस हमें यह दिखाना है कि उसने जो दूरी तय की है वो तय की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बस आपको माइंड में सेट करना है कितना है, और टोटल ट्रेवल कर रहा है 11 घंटे में। इस चीज़ को याद रखना। तो इसको मैं एक तरीका और करता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ ताकि आपको एक तरीका और समझा दूँ, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो टोटल थी आपके पास 110 किलोमीटर। मैंने कहा उसने पैदल दूरी तय करी है x किलोमीटर। तो साइकिल के लिए कितनी बच गई, साइकिल के लिए बच गई 110 माइनस x, ये तो बच गई, ठीक है। उसके लिए 6 किलोमीटर चल रहा है, तो उसके लिए 6 किलोमीटर x/6 प्लस इसके लिए 110 माइनस x कितना है 14। कुल समय कितना 11 घंटे। कुल समय कितना 11 घंटे। 6 और 14 का एलसीएम कितना हो गया 42। कितना होगा 42 हो गया। 42 उधर पहुंच गया तो गुणा कर लूंगा, 42 का गुणा 11 में करूंगा तो ये हो जाएगा 2 6 4। तो ये पता चल गया कितना हो गया 464। 44 का एलसीएम ले ले, ये होगा 7, तो ये होगा 7x। देखिए 14 42 3 का यहाँ गुणा करूँगा, ये होगा 330 प्लस 3x, सॉरी माइनस के 3x
बराबर में कितना 462 है। तो ये देखो ये रहेगा कितना 4x रहेगा, कितना होगा 4x बराबर माइनस करने पे 330 मैंने माइनस कर लिया तो ये बन गया आपके पास 2 3 1 कितना बन गया 132। तो पता चल गया x की वैल्यू कितनी 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो पता चल गया x की वैल्यू कितनी है 33। मैं कहूँ पैदल की कितनी किलोमीटर है 33 किलोमीटर है, तो साइकिल से कितनी दूरी ट्रेवल करी 110 में से 33 गए तो कितने बचे 70 किलोमीटर आंसर। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? अब तो आगे समझने क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, लोहे के दो घन जिनके किनारे 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना, चीज़ क्लियर है। देखिए लोहे के दो घन हैं, एक है 7 सेंटीमीटर का, फिर है 11 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ग्यारह सेंटीमीटर। इन दोनों को पिघला के एक नया घन बनाया जा रहा है, क्लियर। तो पूछा नए घन का आयतन कितना, मतलब 7 का क्यूब, मतलब पहले वाले का घन का आयतन मतलब A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब बराबर क्या है बड़े घन का क्यूब। ये तो पूछा है आयतन, यही तो पूछना चल रहा है। इसका आयतन कितना 7 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब बराबर कितना A का क्यूब, ये तो पूछना चल रहा है। आयतन ही तो पूछा है, यही सब पूछा है। 7 का क्यूब 343, 11 का 1331 कितना होगा 3 7 6 1 कितना हो गया 1673 आंसर। 1673 नहीं 1674, 3 और 1 4, तो कितना का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। चीज क्लियर है। उसने यही पूछा इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो बताओ उसका आयतन कितना होगा। ये मतलब A1 मतलब ये है आपका A1, ये है A2, A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा A3 हो गया, मतलब A का क्यूब। यही पूछा आपका आयतन कितना होगा, ना कि आपसे भुजा पूछी। चीज क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये आसान है जी। संख्या औसत भुजा 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़कर 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। चीज क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6240 रुपये है। तो समान राशि और समान ब्याज पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 60% है 2 वर्ष के लिए, तो बताओ हमें मूलधन निकालना है। तो हमें पता है 60 क्या होता है 2 साल के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये तो होता है। तो हमने लिखा 60 प्लस 60 प्लस 60 गुणा 60 बटे 100 कितना हो गया 6 6 36, 36 तो ये हो गया और 120 ये हो गया, टोटल हो गया 156%। ये हो गया। तो बताओ मूलधन का 156% ये क्या कहलाएगा ब्याज कहलाएगा। कितना दे रखा है ब्याज, हमें दे रखा है 6240 रुपये। कोई डाउट? चीज क्लियर है। देखिए ये चला गया कितनी बार, ये चला गया 40 बार। तो बताओ प्रिंसिपल कितना गया, प्रिंसिपल आ गया कितना 4000, प्रिंसिपल कितना गया 4000। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है। अब पूछा है समान राशि और समान ब्याज पर, समान राशि और समान ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, यही राशि 3 वर्षों के लिए कितना है 60% है साधारण ब्याज 6 3 18, मतलब इसका कितना निकाल लूँ 180 निकाल लूँ। कितना निकाल लूँ 180% निकाल लूँ। परसेंट 2 जीरो खा गई, 18 चौक होते हैं 72, कितना आंसर आ गया 7200 रुपये का आंसर आ गया। चीज़ क्लियर है। आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चीज़ क्लियर हो रही कि नहीं हो रही धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है भाई, कह रहे दो संख्याएं 3 और 5 अनुपात में यदि इनका एचसीएफ 11 है तो दोनों संख्याओं का योग। देखो एचसीएफ 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 1 रेशियो, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 11। इनका योग पूछा है 3 + 5 का योग पूछा है कितना है 8 और 3 और 5 कितने हो गए, सॉरी 3 और 5 नहीं, हाँ 3 और 5 8, 8 रेशियो मतलब 8 गुणा 11 कितना आ गया 88 आंसर। कितना आ गया 88 आंसर। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, योग ना पूछो, पूछ ले वो संख्या कौन कौन सी है। संख्या कौन कौन से 3 रेशियो है और 1 है 5 रेशियो। संख्या हो गई 3 गुणा 11 और 5 गुणा 11, तो ये हो गया 33 और एक संख्या कितनी हो गई 55 हो गई। संख्या ये भी है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो दोनों का योग कितना 88 है, दोनों का एचसीएफ कितना 11, क्योंकि 11 क्या है इसमें कॉमन है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो बताओ एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, तो 15 गुणा 11 कितना हो गया 5, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया एलसीएम 165। क्लियर है।
आगे समझने मैंने तीनों तरीके यहाँ बता दिए क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछ सकता है। मान लो क्वेश्चन चेंज कर दे तो क्या पूछ ले, चीज क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन है एक व्यक्ति जे से के तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वह एक निश्चित चाल से के से वापस आ रहा है जे के लिए और उसकी औसत चाल 600/7 है। तो मान ला इसके लिए चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ औसत चाल बराबर क्या था, 2 है, खंड कितनी है 2, तो औसत चाल दे रखी 660/17 बराबर 2 गुणा 55 गुणा x बटे 55 प्लस x, ये तो होगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखिए 55 से कितनी बार गया, 55 से 11 से गया 5 बार, 11 से गया 6 बार, ठीक है ना। 5 से गया कितनी बार, 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो बन गया कितना, बन गया 6/17। देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें वैल्यू ऐसी पुट करनी है, x की वैल्यू ऐसी पुट करूं जो इसका सम कितना बना, 6/17 बना दे। तो मान लो मैंने x की वैल्यू 30 रखी, 30 + 55 कितने हुए, 85। कोई दिक्कत, 5 से कितनी बार गया, 5 से गया कितनी बार, 5 से गया 6 बार, 5 से कितनी बार गया 17 बार, पता चल गया x की वैल्यू कितनी पुट करिए, 30 पुट करिए, तो कितना आ गया वापस 6/17, तो आंसर कितना है 30 आ गया। आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 6 × 55 प्लस 6x बराबर 17x। क्या नहीं कर सकते आराम से, ये हो गया 6 × 55 बराबर 11 में से 6 गए, सॉरी 17 में से 6 गए तो 11x, 11 से गया ये 5 और 6 × 5 = 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ही आ गई। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करके देखिएगा। चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला, देखिए एक बटुए में क्रम से 2x 5x और 3x के अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। क्या है ये, 5 रुपये के सिक्के हैं, तो ये सब सिक्के हैं, ठीक है ना। तो पूछा है तो रुपये कितने हो गए, टोटल रुपये हो गए 2x × 1 रुपया, 5x × 2 रुपये, 3x × 5 रुपये। तो टोटल कितने रुपए दे रखे हैं आपके पास, टोटल रुपए दे रखे हैं 54 रुपये। कितने रुपए दे रखे हैं, 54 रुपये। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। देखो ये हो गया 2x, ये हो गया 10x, ये हो गया 15, ये 10 और 15 कितने, 25, 25 और 2 हो गए 27, 27x की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कोई डाउट, तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, मेरे पास 3x है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। 3 × 2 बराबर कितने हो गए, 6 सिक्के हो गए। कितने हो गए, 6 सिक्के। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38 आराम से हो जाएगा। कल वाला क्वेश्चन है, मैंने याद करो, कल वाला क्वेश्चन क्या था, कल वाला क्वेश्चन था आपका AQ प्लस BQ प्लस 3AB और A प्लस B, ये तो था। फॉर्म दिख रही है, क्या होता है फॉर्म, A प्लस B का क्यूब होता है। इनको जोड़ लो, क्या जोड़ लूँ मैं, 3.25 और 0.75, तो टोटल हो गया 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 आंसर। कितना हो गया, 64 आंसर। कितना हो गया, 64। चीज़ क्लियर है, आगे समझने। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फिर से, ये कल कराया मैंने, ठीक ना। इस टाइप के तो क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, करिए से। हो गया, देखिए इस क्वेश्चन को, भाई इस अंकित मूल्य है 1000 रुपये, पहले दे रहा है 10% का डिस्काउंट, तो मेरे पास अब हो गया 90%। फिर कह रहा हूँ x% का डिस्काउंट हो गया, मैं 100 माइनस कर लूँगा लास्ट में आके। कितने रुपए में पड़ रहा है ये, 873 में। कोई डाउट, देखिए 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया। कोई डाउट, चीज़ के लिए। अच्छा 1 0 बची ना, 1 2 3 4 पूरी कट गई। तो 9 से गया, नंबर 81, 6, 9 7 63। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, 97% आ गई। लेकिन 100 से डिवाइड करना, 100 से क्या करना है, माइनस करना है, डिस्काउंट पूछा है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, कितने परसेंट बचे, 3% बचे। तो मैं कहूँगा कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 3% का डिस्काउंट दिया। कोई डाउट,
याद रखना, अगर x रख रहे हो तो लास्ट में आके 100 से माइनस करना है, लेकिन डिस्काउंट होता क्या है, ये होता है 100 माइनस x बटे 100, लेकिन मैंने क्या रखा है, सिर्फ x रखा है। अब 100 में से इसलिए तो माइनस किया है। अगर आप 100 माइनस रखो, 100 माइनस करने पे 97 में से 100 गई तो अपने आप वैसे भी 3 बचे कि नहीं बचे। यही तरीका है कि आप उसको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ x करके, लास्ट में जो आए उसको 100 में से डिवाइड माइनस कर लो। चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। एक विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तक किताबों का अनुपात, भाई विज्ञान और इंग्लिश में 10:13 है। यदि विज्ञान की पुस्तकें 400 हैं, यदि विज्ञान की पुस्तकें कितनी है, 400 हैं, विज्ञान की पुस्तकों की मांग में वृद्धि के कारण, भाई इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, कारण कुछ किताबें शामिल की जाती हैं, ठीक है ना, तो और इनका अनुपात कितना हो गया, 25:26 हो गया। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए मैं आपको हर सेट में समझा रहा हूँ, मिश्रण वाले क्वेश्चन या रेशियो वाले क्वेश्चन जब कोई चीज़ मिलाई जाती है तो उसका रेशियो चेंज होता है बस। आज पूरा 3 क्लास है आज। हाँ ले लेना 20 और है। अबे मैं सीधे अपलोड करता हूँ। अच्छा हाँ नहीं अब नहीं। अच्छा वीडियो चल रही है, ठीक है, अरे इतना तो चलता है यार। ठीक अब ठीक है। अब देखिए कितना है ये, हमें पता है किसका रेशियो समान करना है, हमें समान करना है इंग्लिश का। क्योंकि ऐसा क्यों, 20 मिनट जा रहा है, 20 मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन है, विज्ञान और इंग्लिश में 10:13 है। उसने कहा विज्ञान में कुछ किताबें बढ़ाई गई तो अनुपात हो गया 25:26। कौन बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, तो बच्चा कौन सा, इंग्लिश। इसका टर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान के लिए 2 का गुणा कर लिया। अब बताओ विज्ञान और इंग्लिश कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 26, कोई डाउट। अब कितना हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 26, कोई डाउट। तो बताओ कितना बढ़ा रहा हूँ मैं बढ़ा रहा हूँ 5 रेशियो। मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, 5 रेशियो बढ़ा रहा हूँ। तो उसने पूछा है नई शामिल की गई पुस्तक कितनी है, 5 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन आपसे कहा है विज्ञान की किताबें कितनी है, विज्ञान की किताबें कितनी है, 400 पुस्तकें हैं। कितनी है, 400 पुस्तकें हैं। ये तो है, मतलब ये है 20 रेशियो की वैल्यू, 20 रेशियो की वैल्यू कितने, 400, तो एक की वैल्यू कितनी है, 20 है। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। तो पूछा है बढ़ाई गई किताबें कितनी है, तो बढ़ाई गई किताबें कितनी है, 5 रेशियो, तो 5 × 20 बराबर कितना हो गया, 100। आगे समझने, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं। 35 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 35 दिन में करते हैं। देखो 35 से 35 गया, 15 से 15 गया, पता चल गया m = 1 और w = 1 है। तो कार्य किसी में भी रख दूं, सब क्या है, समान कार्य है। तो ये बन गया 35 × m × 15। अब ये काम किससे करवाना है, ये काम करना 9 पुरुष और 16 महिलाएं। यहाँ आ गया 1 क्योंकि m है 1, महिलाएं आ गया 1, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 7 बार, 7 के 21, कितने दिन लग गए, 21 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए, चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा के बटुए में 8,000 रुपये हैं, फिर उसने 10% से बढ़ा दिया, फिर उसने 10% बढ़ा दिया, फिर उसने इसमें 5% खर्च कर दिया। देखो पहले था 8,000 रुपये, 10% बढ़ा दिया मतलब 11/10, 8% कम कर दिया मतलब 92/100, ये तो हो गया 8% कम कर दिया। तो पूछा है अंकित मूल्य कितना होगा, यही पूछा है, क्या नहीं कर पाएगा भाई, कट गया पूरा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 8 72 और 73, कोई डाउट। गुणा करना है किससे, 11 से, गुणा करना है किससे, 11 से। तो उसने पूछा है कितने % की वृद्धि हुई, ये तो पूछा है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो देखो ये हो गया 6, 6 3 9, 7 और 3 10, 7 और 1 8। तो बताओ कितना बढ़ रहा है, पहले था 8,000 रुपये, अब कितना हो गया 8,096, कितना बढ़ रहा है, 96 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 96 बढ़ रहा है। किस पे, 8,000 पे, किस पे, 8,000 पे, इंटू 100, 2 0 से 2 0, क्लियर। 12 8 96, 12/10,
तो ये कितना आ गया 1.2%। चीज़ क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये 5% खर्च है, कोई बात नहीं, 5% लेके चलना, मेरा तरीका बिल्कुल सही है और आपका भी तरीका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। मैंने 8% कर लिया, उसको आप क्या कर लोगे 5% कर लोगे। मैं आपको फिर करा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए भाई 8000 है, 10% बढ़ा दिया, ठीक है ना, 10% बढ़ा दिया। अब 5% खर्च कर दो तो 95/100, मेरे पास इतना बचा, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गई। तो देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76, कोई डाउट। 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करो 6, 6 और 7 13, 7 और 1 8, नीचे कितना है 0, बताओ अब कितना बन गया, ये बन गया 8360 रुपये। पहले तक कितना 8000, कितने की वृद्धि हुई 3360 रुपये की, कितने की वृद्धि हुई 360 की वृद्धि हुई, किस पे 8000 रुपये हुई, किस पे 8 रुपये इंटू 100, कोई डाउट। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। 4 से कितनी बार गया, 4 से गया 9 बार, 4 से गया 2 बार, 2 से कितनी बार गया 4.5, तो कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है 4.5% की वृद्धि हो रही है। आंसर आपका वो क्वेश्चन भी सही था जो मैंने अभी कराया था, है ना, 8% वाला सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है। आगे समझने इससे पहले तो है ना, मैंने यहाँ 5% की जगह 8% खर्च करा दिया, क्वेश्चन आ जाए 8% खर्च पे, करना कैसे इस तरह से, चीज क्लियर है। अगला देखिए, देखिए 3 धनात्मक संख्याएं 2 3 5 के अनुपात है, इन संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 2r 3r और 5r, इनके वर्गों का योग 4r का होल स्क्वायर, 3r का 3 का मतलब 9 का होल स्क्वायर, 25r का होल स्क्वायर, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 344, कोई डाउट। चलिए 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 13, 13 और 25 कितने हो गए 38, तो 38 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 342, कोई डाउट। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 342/38, कोई डाउट है इसमें, चीज़ क्लियर है। आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी, क्लियर है, चीज़ क्लियर है। चलिए देखो 38 का अब गुणा करना है ऐसे कि ये कितनी बार जाए, 8 9, 9 अट्ठे 72, 9 30 27, 72, तो देखो आर स्क्वायर वैल्यू हो गई 9, 9 से कट गई ये पूरा, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो उसने पूछा क्या, उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5r है, तो ये हो गया 5 गुणा 3 बराबर 15 आंसर, कितना आ गया 15 आंसर, चीज क्लियर है। आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी, क्लियर है। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 क्रमागत वर्षों में रागी के उत्पादन को दर्शाया गया है, किस वर्ष रागी का उत्पादन न्यूनतम है, बताओ सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में है, ये है 4000, ये है 4500, ये है 1000, ये है सॉरी ये 1000 नहीं है, ये है 3000, ये कितना है 3000, ये है 2500, तो सबसे न्यूनतम किस में है, सबसे न्यूनतम किस में 2020 में है सबसे न्यूनतम। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन हो गया आपका पास पहला, चीज क्लियर है, तो ऑप्शन कितना हो गया, पहला हो गया 2020, कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, फोकस है आप सबका। देखिए अगला क्वेश्चन 45, एक व्यक्ति को 400 रुपए के खाने के बिल पर 15% और 35% का डिस्काउंट दिया, तो कुल कितना डिस्काउंट मिला, पूछा है साफ साफ भाई 400 रुपए पर 15% का डिस्काउंट दे, तो मेरे पास अब कितना है 85%/100, 35% का डिस्काउंट का मतलब 65% मैंने दिया, कोई डाउट। 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्लियर है। 5 से कितनी बार गया, 5 से गया 17 बार, 5 से गया कितनी बार 20 बार, ठीक है ना। 4 से गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया 13 बार, ठीक है। देखो 7 तिया 21, ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में नहीं है, तो कुल कितना डिस्काउंट मिला, 17 पंजे 85, 13 पंजे 65, सही है ये तो। 400 रुपये के खाने के बिल पर 400 15% और 35%, ठीक है, डिस्काउंट मिलता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना बट्टा, अरे 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 कोई बात नहीं, कुल मिला के पूछा उसने, देखिए कुल मिला के पूछा, तो बताओ ये कितना है 15, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x + y - xy/100, ये तो होता है कितना हो गया 15 + 35 - 15 गुणा 35/100, ये होता है, तो ये कितना हो गया 35 और 15 कितना हो गया 50, कोई डाउट, माइनस करना है, 15 पंजे कितना हो गया 75, 15 पंजे 75,
15 तिया 45, 15 तिया 45 तो कितना आ गया 52, तो ये होगा 525 पॉइंट लगा दो 2, तो ये हो गया 5.25। अब देखो 50 में से 5 गए तो कितने बचे 45, 45 में अभी और कम होने हैं तो कितना हो गया 45 में कम होने के बाद हो गया 44.75, इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला है। बस अब निकाल लो किस पे 400 का 44.75% अपॉन 100, ये हटा के यहाँ आ गया 2 जीरो, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से गया 25 बार, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25। अब देखो आप बन रहा है ऐसा ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, एक है कि नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया एक ही हो गया हमारे पास। और दो लास्ट में भी कितना है 5 है, तो ये क्या बना 25 नंबर 225 भी होता है, ये भी तो मैं कह सकता हूँ। चीज़ क्लियर है आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ, तो कितना आंसर आ गया 4 आ गया। उसने एकल छूट पूछा है, देखो आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने पहले कराया था। क्या था पहले 400 गुणा 15 का मतलब 85/100 गुणा 35 का मतलब 65/100, इसको भी ऐसे कर सकते हो, मैं इसको भी बताया 2 जीरो, ये गया 25 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से चला गया 17 बार, 5 से चला गया 13 बार, ये तो है। हम इस तरीके से भी आंसर ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, तो हमें पता है 17 गुणा 13, 17 13 है ना, 17 3 51, ठीक है ना, अच्छा ऐसे कर लो 17 3 51, 17 एकम 17, तो ये हो गया 7, ये कितना हो गया 7 5 12, और ये हो गया 2 2 27, इसमें से माइनस कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं। 7 3 21 है ना, हाँ 51 है, तो ये माइनस करूँ 221 माइनस करूँगा तो बताओ 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 ही बचा, और लास्ट में भी कितना रहा 9 ही आ रहा है। आप समझो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों का निकाला, दोनों का निकालने पे इसका मल्टीप्लाई कितना का 221, 221 में देखो 221 में मैं आपको जोड़ ले रहा हूँ कितना 179, तो बताओ कितना का 0 0 2 और 1 3 3 और 1 4, तो बताओ 400 में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों को पहले एकल छूट निकाल लो, एकल छूट निकाल ली तो उसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। चीज़ क्लियर है आगे समझने, चलिए देखिए 46, एक आदमी 1 रुपये में 15 बॉल पेन खरीदता है और 15% का लाभ 15% का लाभ 50% होता है 1/2, लाभ होने का 3/2, तो पूछ रहा है उसे 1 रुपये में कितनी पेन बेचनी पड़ेगी, 3 से गया 5 बार, तो 1 रुपये में 10 पेन बेचनी पड़ेगी, कितना आ गया 10 पेन बेचनी पड़ेगी। चीज़ क्लियर है आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। देखो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान देके चलना, हो जाती है मतलब ये क्या है, हो जाती का मतलब क्या है, ये है आपके पास मिश्र धन। क्लियर है, 18% की बात कर रहा है, 18% की बात कर रहा है, 2 से गया 9 बार, 2 से गया 50 बार, कोई डाउट, 2 साल के लिए ही तो है। चीज़ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए ये हो गया कितना 2500, 2 साल में वर्क कर दिया, ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से गया 50 बार, 50 नंबर कितने हो गए 450, 450 रुपये, 450 रुपये। अब इस पे भी 450 पे 9/50 की ब्याज लगेगी, तो 0 से 0 ये हो गया 9 बार, नंबर 81, तो बताओ कितनी ब्याज खा गया 981 रुपये की ब्याज खा गया खाली मैंने। अच्छा लेकिन मिश्रधन पूछा, ये हमें दे रखा है मिश्रधन, हमें चाहिए कितना 2500 रुपये, हमें चाहिए मूलधन, मिश्रधन कितना मूलधन प्लस ब्याज, तो बताओ मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन आ गया आपके पास, मिश्रधन हो गया 1 8 9 और 5 14 3 3481 की वैल्यू दे रखी 4036.8, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 4036.8 बटे 3481। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मूलधन कितना है 2500। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप इसको इतना सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चीज़ क्लियर है आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोनिका ने अपने दादा दादी से मिलने के लिए एक अविराम मतलब एक नॉन स्टॉपेज फ्लाइट है, 650 किलोमीटर की यात्रा में 1.5 घंटे का समय लगा, खराब मौसम के कारण वापसी की यात्रा में 2.5 घंटे का समय लगा, दोनों तरफ की यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। चलो देखो, तो यहां लगा कितना 1.5 घंटे, तो बताओ 1.5 घंटे के हिसाब से कितनी स्पीड है, औसत चाल पूछिए, दोनों तरफ के लिए है 650
भाई वापस भी आया 650 कुल डिस्टेंस। समय कितना है 1.5 घंटे, समय कितना है 1.5 घंटे, और वापस आने में लग रहा है 2.5 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल हो गए आपके पास 4 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए 4 घंटे, ये तो हो गए। तो बताओ 650 कितने हो गए 1300, 1300 बटे 4, 4 से गया 25 बार, 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 और 7 कितने हो, 25 और 7 हो गए 32, तो कितना आ गया 325 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया 325 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका तीसरा सही। चीज क्लियर है। अगला देखिए, देखिए यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, आराम से हो जाएगा। चीज क्लियर है। तो ये ए क्यूब हो गया, ए क्यूब 5832, ठीक है ना। तो ए क्यूब बराबर थर्ड रूट ऑफ कितना 5832, ठीक है ना। चीज क्लियर है कि नहीं। तो देखो ये क्या है 17, देखिए ये क्या है, ये है, ये 18 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है 18 का। ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो ये क्या है 18 का क्यूब है। कितना होता है 18 का क्यूब 5832। चीज क्लियर है। हमसे वो पूछा है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है ये तो 4a²। क्लियर है। 4 गुणा 18 का मतलब 18 का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मतलब कितना 324 गुणा 4, कितना होगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, कितना होगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास 4। चीज क्लियर है। आगे समझने चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये इसको देखिए, क्वेश्चन पूछा है, ये पूरा एक आलेख दे रखा है। क्या है ये है आपका कॉफी के वार्षिक उत्पादन। ये कॉफी का वार्षिक उत्पादन दे रखा है, ठीक है ना। कॉफी का वार्षिक उत्पादन दे रखा है, तो मैं आपको इसमें लिख दे रहा हूं। ये है 700, 550, 670, और ये है 800, और ये है 420। ये चीज क्लियर है कि नहीं। आगे समझने चलिए। अब क्वेश्चन है 2018, 2019 और 2020 के कॉफी का औसत उत्पादन कितना होगा। तो मतलब ये है 700, मतलब क्या है ये है 700 प्लस 550 प्लस 670, 0 7 5 हो गए 12, ठीक है ना। 7 और 7 14, 14 और 5 19 बटे कितना 3। ये तो पूछा है आपसे, ये तो पूछा है। तो कितना है 3 से गया 3 6 18, 3 चौक 12, कितना गया 640 आंसर। औसत कितना गया 3 साल का कॉफी का औसतन कितना गया 640। चीज क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, क्योंकि आपको पता है। अब आपको क्या कर दिया, क्वालिफाइंग कर दिया मैथ और रीजनिंग। सिर्फ आपकी मेरिट बनेगी किस पे, जीएस और इंग्लिश पे आपकी मेरिट बननी है, याद रखिएगा इस चीज पे। लेकिन ये नहीं है कि आप मैथ और रीजनिंग को पढ़ना कम कर दो, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मैथ और रीजनिंग को पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि आपको अगर जब तक ये पेपर ही क्वालिफाइंग नहीं होगा तो क्या मतलब रहा। इस साल पेपर आपका इजी दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसएससी ने जब अपना पैटर्न चेंज किया मेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है ना कि कितना इजी पेपर आया था। भाई प्री भी बहुत इजी था और मेंस भी बहुत इजी था, लेकिन अब जो पेपर होगा वो टफ होगा। याद रखना इस चीज़ की। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है। ए 32 और 6 का माध्य अनुपात, मतलब ए बराबर 24 गुणा 6, 6 चौक 24 तो 2 और 6, तो कितना आ गया ए बराबर आ गया 12। कितना आ गया ए बराबर 12, 24 गुणा 6 कितना होता है 144। अब बी की बात कर रहा है, बी के लिए माध्य कितना है 81 गुणा 9, मतलब ये है 9 गुणा 3, मतलब बी की वैल्यू कितनी है 27। तो पूछा उसने 3a प्लस बी, 3a का मतलब 12 3 36, 12 3 36 प्लस 27, 6 और 6 12 और 1 13, 3 और 3 6, कितना आ गया आंसर 63 आंसर। चीज क्लियर है। आ रहा समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 53। एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से, मान लो पहले समय लग रहा है 1, अब 2 गुना लग रहा है, तो टोटल समय कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है, मैं ये कहूंगा। चीज क्लियर है। तो भैया धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल कितनी है 14/3 आंसर। कितनी हो जाएगी 14/3 किलोमीटर। क्लियर है। इसको शॉर्ट ट्रिक इस तरह से करते हैं। चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
54। एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, घास चादर बिछाने की दर ये है, तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये है आयत, इसकी चौड़ाई है 58 मीटर, इसकी है 30 मीटर, इस पूरे पे तो बिछाना है घास की चादर बिछाने 20 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका मैं निकाल लूँ एल, वो क्या क्षेत्रफल पता चले, पहले आयत का क्षेत्रफल कितना है कि ये तो पता चल जाए कि मैं उसमें कितना एरिया है ऐसा है जिसमें घास बिछा रहा हूँ। तो घास बिछाने का मतलब 30 गुणा 58। अच्छा ये आ गया मीटर पर स्क्वायर। अब आपको दे रखा है 1 मीटर पर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है। तो 30 गुणा 58 गुणा 20, ये तो हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 600 गुणा 58। कोई डाउट? 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। देखो ऐसी कोई वैल्यू है? हाँ ऐसी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक है, 800 रुपये, और कहीं भी 800 नहीं है, और कहीं भी 800 नहीं है। तो आंसर कितना गया? आंसर आपके पास पहला। चीज़ क्लियर है? आगे समझने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है और 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए? देखो पहले हो रही है हानि, इसका मतलब ये है जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा। चलो भाई अभी है 430 रुपये, कॉस्ट प्राइस अधिक रहा होगा, 14% हानि का मतलब है 86 रुपये मेरे पास बचे। 86% ही तो बचा। 86% को मैं लिखूंगा 86/100 और एक लिखूंगा 100/86। अब बताओ कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, हानि पे अधिक रही होगी, तो अधिक रही तो अधिक कौन है, 100/86। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट निकालने का तरीका ये। अब 14% का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है, कट गया 2 जीरो। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी। देखिए 2 से गया 2 पंजे और ठीक है 2 सत्ते 14, 2 से गया 2 तिया 2 तीस, ठीक है ना, 2 से गया 2 तिया 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है। ये चला गया 10 बार, तो बताओ कितना आ गया? ये आ गया 570 रुपये आंसर। चीज़ क्लियर है? कितना आ गया? 570 रुपये। चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56। दो वस्तुओं का औसत मूल्य 2440 है, उनके मूल्यों का अनुपात 9 और 11 है, तो महंगी वस्तु देखो इन दोनों का, ये तो कहा है 9 और 11 कितनों का 20 रेशियो, तो मैं कहूँगा 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2440, 0 से 0 गया, एक की वैल्यू हो गई 122, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 122। उसने पूछा महंगी वस्तु कितनी है, तो महंगी वस्तु कितनी है 11 रेशियो है, ये तो है, तो मैं कहूँगा 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई 11 गुणा 122। तो बताओ कितना, 2, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और ये हो गया 2, तो बताओ कितना आ गया 2 3 4 2। देख लो 2 2 4 3 और 2, सही किया हमने। तो कहीं गलती तो नहीं कर दी? तो महंगी वस्तु का मूल्य एक बार और चेक कर लो, 9 और 20 हो गया, 0 1 2 2, 11 की वैल्यू पूछा है भाई, सही तो क्या है 2 4 3 1, अच्छा 2 4 3 1, अच्छा कहाँ गलती कर दी, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने किया तो बिल्कुल सही है, 2 4 3 1, ये तो बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन कहाँ रह गया, दो वस्तुओं का, अच्छा औसत मूल्य है बेटा, ध्यान देना, औसत मूल्य मतलब 2 का गुणा भी और होना है, 2 का गुणा और होना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 कितना 2684 आंसर, 2684 सही चल, बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। चीज क्लियर है? वो कह रहा है औसत मूल्य मतलब दो वस्तुओं का औसत a+b/2 का औसत मूल्य 2440, मतलब ये 2 का गुणा और करना है, यहाँ ऐसे 2 का गुणा हो रहा है। चीज क्लियर है? आगे समझ रहे, तो इसलिए लास्ट में आके मैंने 2 का गुणा कर लिया, कितना हो गया 2684। चीज क्लियर है? आगे समझने, अगला देखिए 57। क्या ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2, LB BH और HL, क्या नहीं कर पाओगे? कर लोगे। कितना है 23 गुणा 18, फिर है 18 गुणा 35, फिर है 35 गुणा 23। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आराम से कर लोगे, सॉल्व करेगा, ठीक है ना। चीज क्लियर है? आ रहा समझने, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCM 280 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा भाई 7 गुणा 28, आंसर ये ही होगा 8 7 56, 8 7 56। देखो लास्ट में 60 आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा है 4,
मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, पूरा नहीं करना है। चीज़ क्लियर है भाई? 7 दूनी 14, 14 5 19, वैसे ही पता चला 1960 रुपये। चीज़ क्लियर है? अगला देखिए 59। भाई पी अकेला किसी काम को 24 दिन में करता है। फिर कह रहा है क्यू अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। तो एलसीएम आ गया 120, ये चला गया 5 बार, ये चला गया कितनी बार? 4 बार। ठीक है। अच्छा आर भी कर रहा है, और आर भी कितना कर रहा है? 20 दिन में। तो ये इसका आ गया कितना? ये आ गया आपके पास इसका, ये आ गया 6। कोई डाउट? वे साथ मिलकर इसे कितने दिनों में करें? साथ मिलकर कितने दिनों में करें? 15 में। तो ये हो गया 120/15, कितना आ गया? 8 दिन। आंसर कितना आ गया? 8 दिन। कोई चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 2000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अर्धवार्षिक रूप में जो रेट है, रेट क्या होती है? रेट हो जाती है आधी। अच्छा समय है 1.5 वर्ष, समय में 2 का गुणा होता है, अर्धवार्षिक में ये बन गया 3 साल। अब कर लो, क्या नहीं कर पाओगे? भाई हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ब्याज पूछे। अभी कितना मूलधन? 20,000 रुपये। 3 साल है, 1 साल 2 साल 3 साल, कितनी ब्याज मिलेगी? 5% ब्याज मिलेगी। तो बताओ 20,000 का 5% हो गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये तो पहले सब पे मिलेगी 3 वर्ष तक। अब आ जाओ, पहले से सीडी लगेगी कितना? 5% लगेगी। 5% का मतलब हो गया 50 रुपये, 5% का मतलब हो गया 50 रुपये, 5% का मतलब हो गया 50 रुपये। अब इस पर भी तो ब्याज लगेगी। 50 का 5% लगेगी, 50 का 5% लगेगी, कितने रुपये मिलेगी? 2.5 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2.5 रुपये। मतलब 50 का 5%, ऐसे किया है मैंने, 25 2.5। बताओ कोई डाउट इसमें? देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 3,000, और ये कितना? 3,000 और 150, 3150, 3150 और ये 2 है तो 3152.5, 3152.5। कोई डाउट? चीज क्लियर है? आगे समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं हम बुक्स के बारे में, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में भी आप जान लो तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है ना? जैसे देखो आपको मैंने हर वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सीजे का पेपर आ ही गया है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं है। अब मार्केट में आप जाइए, हमारी बुक ले आइए, एसएससी सीजीएल की, एमटीएस की, और एक ये है सीएचएसएल की। ये 3 बुक है हमारे पास, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल की। इस सीरीज में खासियत ये है, इसका नाम ही रखा है हमने विजयी सीरीज। नाम इसलिए हमने सोच समझ के रखा है कि आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे नॉन रिपीटेशन क्वेश्चन है हमारी बुक में। किसने बनाई? ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है ये, और बहुत अच्छे से हमारे विशेषज्ञों द्वारा तय की गई बुक है ये। बहुत अच्छे से सीरीज बनाई है। हर एक सीरीज में इंग्लिश का पोर्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो मेरी पूरी उम्मीद है आज आप ही इस मार्केट में जाइए, लोकल मार्केट आपका बहुत है, आप जाके पता करिए कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, उससे बस बोल दिए अग्रवाल पब्लिकेशन की हमें बुक दे दो, सीजीएल, एसएससी सीजीएल की या सीएचएसएल की या एमटीएस की, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो। अब तो मोस्टली आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप जानते हो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करो सीजीएल की बुक लाओ, इसमें आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हैं। देखिए आपको पैटर्न दोनों तरह से डिवाइड किया हमने, मतलब आगे वाले पार्ट में हमने मान लो हमने आगे वाले पार्ट में टियर 1 रखा है और लास्ट वाले पार्ट में हमने टियर 2 रखा है। हमने इस बुक को इस तरह से बिल्कुल तैयार किया, इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा तैयार किया हमने इस बुक का। याद रखिए ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है, आपको ये लगभग मार्केट में 200-250 रुपये की ये बुक प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है ना? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कितने की बुक है, ठीक है ना, लेकिन ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसमें एक भी क्वेश्चन नॉन रिपीटेशन है। लास्ट टाइम में आपके लिए दिक्कत ये होती है, ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सको और आपके चैप्टर पूरा एक कंप्लीट हो जाए, कि आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा क्वेश्चन भी ना लगाने पड़े। तो ऐसी मार्केट में सिर्फ एक ही बुक है, विजयी सीरीज अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, एसएससी सीजीएल टियर 1 और टियर 2 की। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बुक को परचेस करिए और इसमें आए हुए क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए और उसी के आधार पर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो फिर भी आपको इस बुक में कोई दिक्कत है तो आप इस हमारे हेल्पलाइन नंबर पे इस पर डाउट आप सेंड कर सकते हो। आपको लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी वो डाउट क्वेरी को सॉल्व करा दी जाएगी। विद पर्सनल कॉल करूँगा मैं आपको, ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप
जो हम आपको वीडियो में सॉल्यूशन करा रहे हैं एमटीएस का, सीजीएल का हमने करा चुका है, सीजीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं हमने आपको। आप उन क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्या खासियत है उस वीडियो में कि आपको वो क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए, हमारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। आप ये मत कोशिश करिए कि अपना ही फ़ायदा लेकर बैठ जाओ, आप कोशिश करिए कि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस बुक्स के बारे में लोगों को जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाओ उस बुक के बारे में, ठीक है। चलिए आज हम यही करते हैं, आपका डे 5 कंप्लीट है हमारा आज का। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।